नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। पिथौरागढ़ से अगली बड़ी खबर। डीडी हाट पीडब्ल्यूडी दफ्तर में आग लगी है। लाखों का सामान और दस्तावेज जलकर खाक। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, तो ये बड़ी जानकारी। आग किस वजह से लगी है, इसको लेकर के अभी स्पष्टता का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। लेकिन वहां पर जैसे आग लगी, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां पर आपको धुएं का गुबार, आग की लपटें उठती हुई यहाँ पर नजर आएगी और इसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि अब हर एक पहलू से मामले की जांच की जा रही है, लेकिन पिथौरागढ़ में डीडी हाट स्थित ये पीडब्ल्यूडी का दफ्तर है, जिसमें ये आग लगी। लाखों का सामान जलकर इस दौरान पूरी तरीके से खाक हो चुका है। आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस हर एक एंगल से मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। तो पिथौरागढ़ स्थित डीडी हाट में लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में भीषण आग लगी। आग से कार्यालय की बिल्डिंग जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। कार्यालय में रखा सारा सामान और दस्तावेज जल चुका है। बताया जा रहा है कि रविवार को कार्यालय की छुट्टी होने की वजह से ऑफिस बंद था। ऑफिस के अंदर से धुआं निकलता देख इसकी सूचना लोगों ने पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी। इसके बाद मौके पर अग्निशमन की टीम पहुंची। आग पर काबू करने की कोशिश की गई। कई घंटे की मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। लोक निर्माण विभाग की बिल्डिंग पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। एक और बड़ी खबर। केदारनाथ उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का आज है आखिरी दिन। थोड़ी देर बाद चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। अंतिम दिन प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंकी हुई है 20 नवंबर को, क्योंकि वोटिंग होने वाली है और इसको लेकर के आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन। मतदान के लिए कुल 173 पोलिंग बूथ यहां पर बनाए गए हैं। तमाम तरह की कोशिशें। केदारनाथ उपचुनाव जो कि अपने आप में बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है और राजनीतिक दल इसको लेकर के लगातार जो प्रचार प्रसार है वो यहाँ पर तेज करते हुए, अब यहाँ पर जो बाई इलेक्शन हो रहा है वो हर किसी के लिए बेहद खास है। बीजेपी, कांग्रेस समेत कुल 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। कुलदीप नेगी मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड हैं। कुलदीप, ये जो पूरा चुनाव है वो अपने आप में दोनों दलों के लिए, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज प्रचार का आखिरी दिन है, ऐसे में किस तरीके से आखिरी दाव तमाम पार्टी चल रही है? देखिए, केदारनाथ विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है, भले ही ये एक विधानसभा का चुनाव हो, लेकिन इसका जो संदेश जाएगा वो पूरे देश भर में जाएगा और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इस बात को बहुत ही बेहतर तरीके से जानती हैं। यही वजह है कि दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव मैदान में झोंकी हुई है। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद चुनाव की कमान संभालने के लिए केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में उतरे। गुप्तकाशी में उन्होंने जनसभा भी की, जनसंपर्क भी करेंगे, इसके अलावा बाइक रैली भी निकाली। यानी साफ है कि बीजेपी भी जानती है कि एक एक वोट के केदारनाथ सीट में इस वक्त क्या मायने हैं। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनावी मोर्चे पर हैं। इसके अलावा गणेश गोदियाल, तमाम सारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो सभी नेता केदारनाथ उपचुनाव में डेरा डाले हुए हैं और आज देर शाम चुनाव प्रचार भी बंद हो जाएगा। दरअसल इस बार का जो चुनाव है वो ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा अहम इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले के जो 2 चुनाव हुए थे, खासतौर से बद्रीनाथ सीट की बात मैं करूंगा, बद्रीनाथ सीट में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और अब क्योंकि केदारनाथ सीट का जो चुनाव है वो और ज्यादा रोचक हो चला है, तो ऐसे में बीजेपी ने पूरी ताकत चुनाव मैदान में झोंकी हुई है। अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ में पूरी कैबिनेट के मंत्री भी प्रचार मैदान में बिल्कुल, क्योंकि ये जो चुनाव है इसके नतीजे पूरे देश के लिए एक संदेश होंगे। कुलदीप, बने रहिएगा, मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो भी जरा जल्दी से अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें। चिन्यालीसोड़ में वायुसेना का अभ्यास कल से शुरू होगा, जो कि 28 नवंबर तक चलने वाला है। सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन से सटा हुआ है। वायुसेना के लिए इसकी महत्ता आप समझिए, क्योंकि चीन से यहाँ से दूरी जो है वो बहुत कम है। उत्तरकाशी के चिन्यालीसोड़ हवाई अड्डे पर 11 दिवसीय अभ्यास की शुरुआत हो रही है। 19 नवंबर से शुरू होगा, यानी कि कल से 28 नवंबर तक ये चलेगा। वायुसेना की तरफ से बहुउद्देशीय परिवहन विमान AN-32 की लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास किया जाएगा। चीन सीमा से लगे उत्तरकाशी में चिन्यालीसोड़ हवाई अड्डा वायुसेना के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हवाई अड्डे को वायुसेना पिछले कुछ वक्त से एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के रूप में विकसित करने पर काम कर रही है। इसी की वजह से वायुसेना की ओर से समय समय पर यहां पर अपने मल्टीपर्पज विमानों के साथ हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास किया जाता है और कल से वायुसेना यहां पर 11 दिनों का जो अभ्यास है
वो शुरू करने जा रही है। कुलदीप नेगी मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार कनेक्टेड हैं। कुलदीप, इसको लेकर के और क्या तैयारी, और ये भी बताइए कि यहाँ से क्या संदेश जाएगा चीन को, क्योंकि ये जो स्थिति, ये जो पूरा लोकेशन, ये जो पूरा क्षेत्र है वो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। हैं वो सामरिक दृष्टि से देखें तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिथौरागढ़ की बात कर लें या फिर अगर बात चमोली जिले की कर लें, उत्तरकाशी की बात कर लें, ये तीनों ही जिले ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी चीन के साथ में सीमा लगी हुई है। तो ऐसे में सामरिक दृष्टि से इन तीनों जिलों का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। अब जब एयरफोर्स की एक्सरसाइज को लेकर बात करें, वायुसेना के एक्सरसाइज को लेकर बात करें, ये जो चिन्याली सौड़ का इलाका है, सामरिक दृष्टि से अगर देखें तो यहाँ पर लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए जो वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स हैं या फिर जो भी वायुयान है, वो लगातार हर साल 10 साल यहाँ पर एक्सरसाइजें होती रहती हैं। इसके जरिए एक बड़ा संदेश भी दिया जाता है और साथ ही में कभी अगर इस तरह की परिस्थितियां बनती है तो किस तरीके से रिएक्शन वहां पर होगा, ये तमाम सारे विषय जो एक्सरसाइज होती हैं उसमें शामिल किए जाते हैं। वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो कल से वहां एक्सरसाइज में अपने जुटेंगे। और ये जो इलाका, जैसे कि मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि जो 3 जिले हैं सामरिक दृष्टि से वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो लाजमी है कि जब सीमांत क्षेत्रों में इस तरह की एक्सरसाइज करती हैं तो उससे अपने आप में एक संदेश तो जाता ही जाता है, और साथ ही में जो सेना की जो अपनी तैयारियां होती हैं या जो एक्सरसाइज होती हैं वो अपनी जगह होती हैं। पिछले दिनों भी हमने देखा कि जो औली है, औली में भी एक संयुक्त एक्सरसाइज चली थी, और इसी तरीके से अब चिन्याली सौड़ में भी इस तरीके से कल से एक्सरसाइज की शुरुआत होने वाली है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए कुलदीप नेगी। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के समर्थन में रैली करने के लिए पहुंचे और इस दौरान उनका अलग अंदाज देखने को मिला। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बाइक रैली में मुख्यमंत्री शामिल हुए। सीएम धामी के इस अंदाज ने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। 20 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। पार्टी ने पूरी ताकत झोंक के रखी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपचुनाव में जी जान से जुटे हुए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम धामी ने लोगों से बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के समर्थन में वोट की अपील की। कभी किसी ने सोचा था क्या 2013 की प्रलय के बाद इस प्रकार से केदार धाम आगे बढ़ेगा, इतना सुंदर हो जाएगा? 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक धनराशि से आज अनेक पुनर्निर्माण और नवनिर्माण के कार्य वहां कराए जा रहे हैं। हम केवल केदार धाम की बात नहीं करते हैं, बल्कि पूरी केदार घाटी में आदरणीय मोदी जी के इच्छा के अनुरूप विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए पूरी विधानसभा में अनेक पुल, सड़क, खेल मैदान और पार्कों का आज सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। विकास कार्यों के साथ ही हमारी सरकार द्वारा अनेक काम, जैसे किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 3 गैस सिलेंडर रिफिल योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री जैसी योजना, अनेक योजनाओं ने आज प्रदेश के लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का काम किया है। उत्तराखंड के केदारनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव का प्रचार अपने आखिरी दौर में है और इसी बीच राजनीतिक पार्टीज लगातार जनता के बीच पहुंच रही है। चुनाव से पहले बीजेपी अपनी जीत का दावा करते हुए दिख रही है। इसी सिलसिले में चुनाव प्रचार करके वापस आए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई इस प्रेस वार्ता में उन्होंने अपने दौरे के अनुभवों को साझा किया। दावा किया कि केदारनाथ के उपचुनाव में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी। उन्होंने बताया कि केदारनाथ की जनता ने बीजेपी के पक्ष में वोट देने का मन बना लिया है। का पहला मुख्यमंत्री है, आपदा के समय सबसे पहला व्यक्ति कोई वहां पर खड़ा होता है तो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री वहां खड़ा होता है। आपदा, प्राकृतिक आपदा एक रूटीन में है, वो आती रहे हैं, हर जगह हाई लिस्ट बड़े बड़े शहरों के अंदर आती हैं, लेकिन उसका किस प्रकार से देखभाल करना और उससे निराकरण करना, जनता को राहत पहुंचाना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तराखंड की सरकार ने बाखूबी करती है और जनता उससे खुश है।
केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार अब अपने आखिरी चरण में है। बीजेपी कांग्रेस के तमाम नेता पूरी ताकत के साथ केदारनाथ को फतह करने के लिए चुनावी मैदान में डटे हुए हैं और इसी बीच बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष के मनपसंद उम्मीदवार को टिकट न मिलने के बाद गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। चुनाव प्रचार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत कोई भी बड़ा नेता खास दिलचस्पी नहीं ले रहा, जबकि कांग्रेस के पास 20 विधायक और उनके तमाम बड़े नेता हैं। ऐसे में कांग्रेस में केवल गणेश गोदियाल और हरीश रावत ही चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव ने प्रदेश की राजनीति को गर्म कर दिया। ये चुनाव दोनों प्रमुख दलों के लिए न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि उनकी साख का सवाल भी। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के पक्ष में मतदान की अपील की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ से एक विशेष लगाव है। पीएम के कुशल मार्गदर्शन और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विगत कुछ वर्षों में केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। देखिए, मुकाबला एक तरफा है। जहां नरेंद्र मोदी जी के केदारनाथ के लिए किए गए काम, पुष्कर सिंह धामी सरकार के फैसले जो हाल ही में 10 करोड़ की मरहम उन्होंने यहाँ के आपदा प्रभावितों के लिए दिया है, और प्रत्याशी की साफ सुथरी छवि, मृदु भाषिता, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और इस चुनाव को हम एक तरफा जीत रहे हैं। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हो पा रही। हालांकि सरकार की तरफ से दावा है कि दिसंबर के महीने में प्रदेश में नगर निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। दरअसल नगर निकायों का कार्यकाल पिछले साल ही पूरा हो चुका है, जिसके बाद सरकार की तरफ से नगर निकायों में प्रशासक बिठाए गए थे और अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि प्रदेश में नगर निकाय चुनाव कब होंगे। दरअसल मामला आरक्षण को लेकर फंसा है और अभी तक इसमें स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। हालांकि शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ये कह रहे हैं कि निकाय चुनाव की दिशा में सरकार महज एक कदम पीछे है और वो है आरक्षण। जैसे ही आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट हो जाती है, चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिए जाएंगे। मेरा ये मानना है कि जो निकाय चुनाव है उससे पहले सिर्फ एक स्टेप पीछे हम लोग, वो है आरक्षण। आरक्षण का निर्धारण जैसी होगा और उसके तुरंत बाद हम कार्यक्रम जारी करेंगे और कार्यक्रम जारी होते ही चुनाव कराएंगे। तो मुझे लगता है कि जैसा मैं पहले भी कहा था, मैं दोहरा देता हूं कि दिसंबर में किसी भी तरह से हम चुनाव कराने के लिए हमारी मंशा भी है, सरकार भी चाहती है, हम सब लोग इच्छुक हैं और सारी परिस्थितियां अनुकूल रही तो हम दिसंबर में चुनाव कराएंगे।